न्यूज़ व्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं राजेश महाजन। आज का न्यूज़ है कि महाराष्ट्र में इलेक्शन कमीशन कुछ फेरबदल कर रहा है या कुछ चालबाजियां हो रही हैं वहां पर, ऐसा कहना है संजय राउत का, शिवसेना के लीडर का। भारतीय जनता पार्टी और उनके जो चेले चपाटे हैं जो लफंगे वो चुनाव हारने जा रहे हैं। जो वोटर लिस्ट है उसके गड़बड़ और घोटाले पर चुनाव आयोग को फिर हाथ मिलाकर चुनाव आयोग उनकी मदद कर, ऐसे हर विधानसभा क्षेत्र से 10,000 वोटर को निकाल देंगे, डिलीट कर रहे हैं और उनके जगह पर 10,000 बोगस वोटर्स को डाल रहे हैं। ये सबसे बड़ा घोटाला हमारे लोकतंत्र में चुनाव आयोग की मदद से होने जा रहा है। तो क्या ही ये माजरा देखने वाली बात होगी कि वो बोल रहे हैं कि 10,000 जो इलेक्शन के असेंबली के जो लोग हैं, 10,000 लोगों के उनको नामों को काटा जा रहा है, उनकी जगह पे बोगस जो उम्मीदवार हैं वो दिखाए जा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि वो बीजेपी वहाँ से जीत जाए, जो उनको नहीं वोट देने वाले हैं उनके वोट कट जाएं। क्या ये बात सही है? क्या इलेक्शन कमीशन इस बात को मानेगा? ज़्यादातर स्ट्रेटजी यही होती है कि पहले वो बीजेपी जैसे सर्वे करवाती है, जिस जिस इलाके में सर्वे होते हैं वहाँ पे पता चल जाता है कि कौन कौन से लोग हैं जो किसको वोट देने वाले हैं। वो सर्वे में कुछ इंटरनेट बेसिस समझ में आ जाता है कि कहाँ पे क्या वोट मिलने वाला है। उसी असेसमेंट को बीजेपी क्या करती है, जो उनका सर्वे होता है, फिर वो वोट काट देते हैं जो उनके ओपोजिट लोग होते हैं, जिनका पता होता है उनका ये वोट देने वाला नहीं है। वही नंबर उस आधार कार्ड के साथ अटैच होते हैं और वो वोट काट दिए जाते हैं इलेक्शन कमीशन के ज़रिए। ऐसा कंप्लेंट भी की गई है संजय राउत द्वारा, या अन्य पार्टी जो विपक्ष की पार्टी ऐसे बोलती हैं। लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं बोलती है क्योंकि वो सत्ता में है, उसको पता है वो क्या कर रही है, कैसे कर रही है। इलेक्शन कमीशन को अब ये भरोसा दिलाना होगा कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। क्या बोगस वोट बनाए जा रहे हैं? अभी कुछ हाल ही में इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र के जो डीजीपी थे हैं, मतलब उनको हटाया नहीं गया, लेकिन झारखंड के डीजीपी को बदल दिया गया। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि झारखंड में जो सत्ता चल रही है वो जेएमएम की चल रही है, यानी बीजेपी की पार्टी की नहीं चल रही है, इसलिए वहाँ पे डीजीपी को चेंज कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने अपने हिसाब से वहाँ पे डीजीपी रख दिया, या समझ लीजिए कि बीजेपी के हिसाब से रख दिया है। और दूसरी तरफ महाराष्ट्र में जो डीजीपी है वो ऑलरेडी उनके सत्ता के साथ में काम कर रहे हैं, तो उनको पता है कि वो इनकी सपोर्ट करेंगे। वो कैसे सपोर्ट करते हैं ये भी देखने वाली बात होगी कि जब जो एम्प्लॉइज़ होते हैं बूथ के अंदर और जो कार्यकर्ता होते हैं पार्टी के अंदर, वो क्या करते हैं कि धीरे धीरे कुछ जगहों पे वोटिंग स्लो कर देते हैं, जिससे लोग परेशान होकर वोटिंग करने आए ही नहीं। अगर आए तो वो परेशान रहे। तो उसके बाद में जो वोट बचते हैं एट द एंड, वो सारी वोटिंग जो है, जो एकदम से जो परसेंटेज मार्जिन बढ़ जाता है वो इस तरह से बढ़ जाता है, फिर कार्यकर्ता अपने हिसाब से वहाँ पे वोटिंग कर देते हैं जो लोग नहीं पहुँच पाते हैं। और जो लोग नहीं पहुँच पाते हैं उनकी वोटिंग वो खुद से उसमें डाल देते हैं मशीन के अंदर। इस तरह से ये सेकंड स्टेप हो जाता है। पहला स्टेप है कि वोट काट दो जो आपको वोट नहीं देने वाले हैं। दूसरा वोट ये है कि वोटिंग के दिन जो वोटिंग पड़ रही होती है तो वो वोट अपने हिसाब से डाल दें, और कुछ लोग वहाँ पे पहुँच ही ना पाएँ, जो नहीं पहुँचते उनकी अटेंडेंस ना होने के वजह से वो वहाँ पे वो वोट डाल देते हैं। वो एम्प्लॉइज़ होते हैं, इम्प्रेशन में होते हैं सत्ता के साथ में, क्योंकि उनको पता है कि नौकरी करनी है, नहीं तो सत्ता हमारे को कुछ ना कुछ नुकसान दे सकती है, ऐसा माना जाता है। फिर उसके बाद में जब वोटिंग के दिन पे काउंटिंग होती है तो काउंटिंग स्लो कर दी जाती है। काउंटिंग स्लो करने का मतलब ये होता है कि जो ट्रेंड है सामने वो ये नज़र आए कि बीजेपी बहुत बड़े कंपटीटर के तरह से
लड़ रही है वो पूरे मुकाबले में जैसे हरियाणा के इलेक्शन में हुआ है। जैसे जैसे स्लो वोटिंग होती रहेगी उसके बाद में, और जो कार्यकर्ता होते हैं वहाँ पे जो काउंटिंग के वक्त में जो वॉच कर रहे होते हैं, कई बार वो परेशान हो जाते हैं कि ये हम क्यों नहीं जीत रहे, हमारा तो पूरा आंधी तूफान चल रहा था, लोग हमारे को वोट दे रहे थे, फिर ऐसा क्या हो गया कि हमें वोट जो परसेंटेज है वो अच्छा नहीं आ रहा है, लेकिन सामने वाले की जीत ज़्यादा नज़र आ रही है। वहाँ पे कुछ ऐसे किया जाता है कि कुछ मशीनों को ख़राब कर दिया जाता है, या फिर उनको जो वोटिंग की काउंटिंग होती है उसको स्लो करने के बाद में ऐसे हिरासमेंट किया जाता है कि सामने वाला वहाँ से हट जाए और वो मशीनें बदल जाएं या उन मशीनों को ख़राब कर दिया जाए। इस तरह से तीसरे स्टेप में इस तरह से किया जाता है हेर फेर। तो ये इस तरह से इलेक्शनों को हेर फेर करके, वही संजय राउत जी का कहना था कि ये बराबर से लड़े तो समझ में आता है, लेकिन ये जो डिफ़ॉल्ट या फ्रॉड करके ये जीतने की कोशिश करते हैं, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। ऐसा उनका इल्ज़ाम है बीजेपी के ऊपर कि वो साम दाम दंड भेद के साथ में लड़ना तो ठीक है, लेकिन फ्रॉड करना ठीक नहीं है। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। जो भी लेवल हो सामने से आमने सामने होना चाहिए, जिससे पता चले कि पार्टी बीजेपी की कितने स्टैंड पे खड़ी है। हरियाणा में उनकी जीत के बहुत सारे कारण थे। इस तरह से महाराष्ट्र में विपक्षी पार्टियां काफ़ी ध्यान से इस तरह से ध्यान दे रही हैं कि उनको इस चीज़ को टैकल करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ऐसा वो मुकाबले में खड़ी हो रही हैं। तो देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होगा महाराष्ट्र का और झारखंड में। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।